नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा कहानी। और एक कमेंट आया था एक कहानी में कि मैं बहुत स्लो बोलती हूँ, तो अगर जल्दी जल्दी बोलेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आराम से सुनाती हूँ। तो आप लोग एंजॉय करिए कहानी को, क्योंकि जल्दी जल्दी सुनाने में वो मज़ा बिल्कुल भी नहीं है। तो कहानी है शिखा और आकाश की। आकाश की अभी अभी शादी हुई थी और जब से शादी हुई तब से आकाश बहुत ज़्यादा खुश है और शहर में रहता है, एक कंपनी में जॉब करता है। शिखा भी उसी कंपनी में जॉब करती है, दोनों बहुत खुश हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि गांव में पिताजी की तबीयत ख़राब है और उसके बाद भी ये गांव नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि छुट्टी नहीं मिली। तो शिखा कहती है ऐसा है कि मैं छुट्टी ले रही हूँ और मैं चली जाती हूँ, क्योंकि पिताजी अगर बीमार हैं तो उन्हें दिक्कत होती होगी खाना पीना और किसी भी चीज़ की। वैसे तो उनसे बोला था कि हमारे साथ आ जाएं, लेकिन वो आते ही नहीं है, उन्हें गांव छोड़ने का मन ही नहीं करता है। जबकि गांव में अब बहुत कम लोग रह गए हैं, सभी लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं। तो उनसे भी बोलते हैं कि आ जाओ। अब सभी लोग शहर की तरफ भागते हैं कामकाज के चक्कर में। गांव में वही बूढ़े बुजुर्ग जो पिताजी की तरह हैं, वही लोग हैं जो गांव में रह रहे हैं, जबकि उन्हें वहाँ बहुत दिक्कत होती है। तो आकाश ये सारी बातें सुन रहा था कि शिखा बोल रही है। तो आकाश कहता है चलो चलते हैं और पिताजी को यहाँ लेकर आएंगे हम लोग। तो ये दोनों अपनी पैकिंग करते हैं और गांव की तरफ निकल जाते हैं। गांव पहुंचते हैं तो देखते हैं पिताजी की तबीयत वाकई बहुत ख़राब थी। तो जिस हॉस्पिटल में उन्होंने दिखाया था वहीं पर लेकर आकाश जाते हैं और थोड़ी बहुत मेडिसिन ले लेते हैं। फिर तो आकाश ने सोचा था कि अब इन्हें शहर लेकर ही जाएंगे और वहीं पर इलाज कराएंगे। लेकिन तभी पिताजी बोले कि शहर मैं एक ही शर्त पे जाऊंगा कि हमारा एक काम है। तुम्हारी जो मम्मी थी, माता जी, उनके मायके में उनकी कुछ खेती थी और वो बेचनी है। तो अगर वो बिक जाती है तो वो सब बेच करके हम लोग यहाँ से चलते हैं, क्योंकि अगर उसकी देख रेख यहाँ रह के कोई नहीं करेगा तो उस पर कब्जा भी हो सकता है। तो आकाश सोचता है कि हाँ, बात तो सही कह रहे हैं पिताजी। तो ये अपनी वाइफ से बोलता है कि क्या तुम चलोगी नानी के गाँव? वैसे तो वहाँ अब कोई रहता नहीं है, सिर्फ एक केयर टेकर है, वही देख रेख करता है। लेकिन चलो तुम्हें पुराना घर दिखा लाते हैं, क्योंकि मामा जी लोग तो सब शहर में रहने लगे हैं, अब गांव में खेती कोई नहीं करता है। तो शिखा कहती है चलो ठीक है, इसी बहाने घूम आएंगे और देख आएंगे सब कुछ। उनके पिताजी कहते हैं कि अब मुझे थोड़ा आराम है और मैं इंतज़ार करूँगा तुम लोगों का, तुम लोग जाओ। वैसे भी ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 50 किलोमीटर था गांव से, और वो गांव भी कोई ज़्यादा बड़ा गांव नहीं था, छोटा गांव था। तो ये लोग अपनी गाड़ी निकालते हैं और गाड़ी से ही चल देते हैं। अब लगभग ये 3 बजे के आसपास निकले थे और 4 बजे वहाँ पहुँच गए, क्योंकि देर इसलिए लगी क्योंकि कच्चा रास्ता था जंगल का, तो गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम हो रही थी, वरना ये तो आधे घंटे में ही पहुँच जाते। तो ये लोग जब गांव पहुँचते हैं तो देखते हैं गांव बहुत वीराना सा है। कुछ घर में कुछ ही लोग रह रहे हैं, जो कि बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो नहीं जा सकते हैं कहीं बाहर, तो वैसे ही लोग रह रहे हैं। तो शिखा कहती है कि बताओ यहाँ पर लोग ऐसे रह रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम होती होगी, और इसीलिए अगर बच्चे गए हैं बाहर तो इन्हें भी चले जाना चाहिए। तो आकाश कुछ नहीं बोलता है। आकाश कहता है हाँ चलो ठीक है, हम लोग अपने खेत देखते हैं। तो एक ब्रोकर था, मतलब जो वहाँ के प्रधान थे, उन्होंने खरीदने के लिए बोला था। तो आकाश उनसे बातचीत करता है और ये सब फॉर्मेलिटी वगैरह करते करते शाम का लगभग वही 7 बज चुका था। अब शिखा कहती है कि चलो जल्दी चलो, क्योंकि हमें घर चलना होगा, पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं है, उन्हें दवाइयाँ देनी है। तो आकाश कहता है ठीक है, काम वैसे ही फाइनल हो ही गया है और बस पैसे बैंक में डाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और हम चलो पिताजी से बात कर लेंगे।
तो वो प्रधान जी बोलते हैं ठीक है, हम आपके अकाउंट में पैसे डाल देंगे और अब आप इस ज़मीन से मुक्त हो गए हैं, ज़मीन अब हमारी हुई। अब ये दोनों भी निश्चिंत होते हैं, आराम से वहाँ से चल देते हैं। लेकिन जिस रास्ते से वो आए थे वो दिन में रास्ता तो तब भी ठीक था थोड़ा सा, क्योंकि दिख रहा था। अब रात के समय वो रास्ता तो बहुत ही ज़्यादा डरावना दिख रहा था, क्योंकि जंगल था। अब शिखा की पता नहीं अचानक से सर में दर्द होने लगता है। अभी थोड़ी दूरी चले थे लेकिन शिखा को बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था। तो ये आकाश से बोलती है, आकाश मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। तो वो देखता है, कहता है देखते हैं मेरे पास शायद कोई मेडिसिन रखी हो। तो चेक करता है तो मेडिसिन तो नहीं थी, बाम भी नहीं था। तो अब ये सोचता है क्या करें, कहता है कि चलो ठीक है, धीरे धीरे मैं गाड़ी चला रहा हूँ और जल्दी से गांव पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। तभी इन्हें ऐसा लगता है जैसे सामने एक आदमी है जो साइकिल से जा रहा है। तो ये उससे पूछता है कि दादा ये रास्ता मतलब ठीक है ना रात में, अभी क्योंकि मैं सुबह आया था और दोपहर में आया था तो ठीक था, लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है। तो कहते हैं हाँ बेटा लाइट नहीं है और तुम्हारी गाड़ी की रोशनी से ही जो दिखेगा तो सामने तो दिखेगा ही, देख के चले जाना, मैं तो साइकिल से हूँ, मैं क्या बताऊँ। तो आकाश कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब ये लोग धीरे धीरे जा रहे थे, तभी इन्हें एक औरत लिफ्ट मांगती हुई मिलती है। अब ये सोचते हैं इतनी रात में और लिफ्ट देना सेफ नहीं होगा। आकाश रोकता है लेकिन शिखा बोलती है कि अरे कोई बूढ़ी औरत है, इसे रोड तक जाना होगा, हो सकता है मेन रोड तक जाना हो, तो इस वजह से लिफ्ट मांग रही होगी, गाड़ी रोको। तो आकाश गाड़ी रोकता है और वो लिफ्ट दे देता है। तो एक दूर से देखने में तो बूढ़ी औरत लग रही थी, लेकिन जैसे ही पास आते हैं तो देखते हैं कोई छोटी सी मतलब लगभग 17-18 साल की लड़की थी जो बहू जैसी दिख रही थी, मतलब घूंघट डाल रखा था उसने। अब दूर से तो यही लग रहा था कि शायद कोई बुजुर्ग है जो झुकी हुई है, लेकिन ये उम्र में भी कम थी और इसकी लंबाई भी कम थी, लगभग 5 फुट थी। तो अब ये गाड़ी में बैठती है, लेकिन आकाश जब उसके चेहरे की तरफ देखता है तो एकदम से दंग रह जाता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। ये देख करके आकाश एकदम मतलब वो सोचने लगता है काश मेरी शिखा इतनी सुंदर होती, क्योंकि शिखा नॉर्मल थी जैसे नॉर्मल लड़कियां होती है, लेकिन वो उसको मतलब देख करके ही अजीब बहुत अच्छा लग रहा था। वो उससे बात करना चाहता था लेकिन शिखा बगल में बैठी थी तो आकाश बात नहीं कर पा रहा था। आकाश ने बस एक बार कहा कि आपको कहाँ जाना है, तो उसने इशारे से बताया कि आगे रोड तक जाना है। अब ये गाड़ी चलाता जा रहा था, अचानक से उसे ऐसा लगता है जैसे उसके गले के पास कोई चीज़ है। वो एकदम से झटकता है तो मतलब थोड़ा सा रिलैक्स होता है, लेकिन दोबारा फिर से ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ रेंग रही है। तो जब वो पीछे देखता है तो वो लड़की थी, उसका हाथ की उंगली उसके गले पे वो फिरा रही थी और उसके बड़े बड़े नाखून थे। अब आकाश पहले तो वो सोचता है कि हो सकता है वो लड़की मुझसे बात करना चाहती हो या कुछ भी, तो ये शिखा को नहीं बताता है और गाड़ी चलाता रहता है, धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। तभी शिखा कहती है बहुत स्माइल कर रहे हो। तो आकाश कहता है नहीं कुछ भी नहीं। अब ये आधा जंगल क्रॉस कर चुके थे, तभी अचानक से गाड़ी बंद पड़ जाती है। अब शिखा कहती है मेरा वैसे भी सर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो वो कहता है कि पानी लेने जाना पड़ेगा क्योंकि पानी की कमी हो गई है, गाड़ी में गर्म बहुत हो गई है, तो पानी डालना पड़ेगा। तो शिखा कहती है अब यहाँ पे पानी कहाँ मिलेगा, पानी भी रखना भूल गए थे। तो वो कहता है ठीक है देखते हैं, यहाँ जंगल में शायद कहीं मिल जाए, कोई तालाब वगैरह होगा। तो वो लड़की पीछे बोलती है कि हाँ मुझे पता है, यहाँ से थोड़ी दूरी पे एक तालाब है, वहाँ से आप पानी ला सकते हो। पहले तो शिखा सोचती है कि मैं साथ में जाऊँ, लेकिन फिर कहती है कि नहीं तुम दोनों ही चले जाओ क्योंकि मेरा सर बहुत दुख रहा है। तो वो लड़की गाड़ी से उतरती है और आकाश का हाथ पकड़ के उसके साथ चल देती है। आकाश को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वो तो चाहता ही था कि उससे बात करे, लेकिन जैसे ही वो आगे आगे बढ़ रहा था तो वो लड़की उसका हाथ छुड़ाकर आगे आगे चलने लगती है और आकाश उसके पीछे पीछे जा रहा था। शिखा गाड़ी के अंदर से जब देखती है तो वो देख पा रही थी कि लड़की ज़मीन पर नहीं चल रही है, हवा पे चल रही है। अब ये गाड़ी से उतरकर उसे हेल्प करना चाहती थी, लेकिन गाड़ी लॉक थी, गाड़ी खुल ही नहीं रही थी। वो अंदर से शीशा
पीट रही थी लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा था। आकाश को बिल्कुल आवाज़ नहीं आई और वो आगे उसके पीछे पीछे जा रहा था। जैसे ही वो जंगल में और आगे जाते हैं तो आकाश को तब महसूस होता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। मतलब वो तालाब तो मिला नहीं कहीं, लेकिन ये काफ़ी दूर आ गए थे जंगल में और वो लड़की अब आगे आगे काफ़ी दूर निकल गई थी। आकाश कुछ समझ पाता उससे पहले बहुत देर हो चुकी थी। अब ये वापस सोच रहा था कि मैं वापस गाड़ी की तरफ जाऊं। जैसे ही चलने लगता है तो वो लड़की वहाँ से आवाज़ देती है और कहती है कि तुम इस जंगल से अब बाहर नहीं जा सकते। आकाश उसकी तरफ देखता है तो अभी तक जो वो लड़की बहुत खूबसूरत दिख रही थी, अब वो एकदम पिशाचिनी दिख रही थी। आकाश को याद आता है कि कुछ लोग पहले के समय में, जैसे नाना जी लोग, मामा जी लोग बताते थे कि इस जंगल में एक प्रेम पिशाचिनी रहती है जो कि जवान लड़कों को परेशान करती है, उनका खून पीती है और उनसे लिफ्ट मांगती है। अब आकाश बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि उसे अब याद आ गया था कि ये सारी चीज़ें यहाँ होती हैं। वैसे तो आकाश इन सब चीज़ों को मानता नहीं था, लेकिन आज उसने खुद देखा कि ये एक पिशाचिनी है। उसके दांत इतने नुकीले थे, मुंह से खून टपक रहा था जैसे उसने अभी कुछ खाया हो। अब ये भागना शुरू करता है तो वो हवा में उड़ते हुए इस पेड़ से उस पेड़ में कूदते हुए इसके पीछे आती है और इसका गला पकड़कर ऊपर टांग लेती है और गले के पास से ही इसका खून पी जाती है। अब आकाश तो एकदम बेसुध होकर वहीं गिर जाता है, अधमरा सा चिल्लाता भी है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकलती है और वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। अब शिखा गाड़ी में बैठी रहती है और इंतज़ार करती रहती है। जब नहीं मिलता है वो सुबह हो जाती है। अब रात भर ये गाड़ी के अंदर, क्योंकि गाड़ी लॉक थी, अब ये अपने आप बाहर निकल नहीं सकती थी। सुबह जब गांव के लोग इधर उधर जा रहे थे काम से, तब इसने शीशा पीट करके किसी को बुलाया। एक आदमी था, उससे हेल्प मांगी तो उसने एक मैकेनिक को बुलाया और मैकेनिक ने गाड़ी का लॉक खोला। जैसे ही शिखा बाहर निकलती है तो कहती है कि मेरे पति हैं, रात को पानी लेने के लिए तालाब की तरफ गए थे और एक लड़की थी उनके साथ में, उस लड़की के साथ गए थे। ना ही मेरे पति वापस आए हैं, ना वो लड़की वापस आई है। गांव वाले उसका चेहरा देखते रह जाते हैं और कहते हैं चलो ठीक है मैडम, हम चलते हैं आपके साथ। अब ये ढूंढने के लिए जाते हैं जंगल में। तो पहले तो बहुत ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलता है। उसके बाद एक पेड़ के ऊपर उसकी लाश थी। अचानक से वो नीचे गिरती है। शिखा देखती है, देख करके एकदम से चीखने लगती है क्योंकि वो आकाश था और वो मर चुका था। उसके पूरे शरीर में खून ही खून था। ये देख करके गांव वाले तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो समझ गए थे प्रेम पिशाचिनी फिर से आ गई है और वो गांव के किसी भी जवान लड़के को अब छोड़ेगी नहीं। इसीलिए गांव के जितने जवान लड़के थे वो सब शहर की ओर चले गए थे। अब शिखा को ये बात समझ में आई थी कि आखिर गांव में इतना सन्नाटा क्यों है। तो अब ये वैसे भी रो रही थी बहुत ज़्यादा। उसको गाड़ी में लिटाती है, उसके बाद ड्राइव करके गांव ले जाती है। पिताजी ये देख करके तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए कि मेरा बेटा मेरे आंखों के सामने मारा गया। अब वो तो वैसे ही बीमार थे और बीमार हो गए। शिखा अलग से परेशान है कि उसका पति नहीं रहा और पिताजी की वैसे ही तबीयत खराब है। गांव के लोगों ने मदद की और कुछ रिश्तेदार आ गए थे, उनकी मदद से उसका क्रियाकर्म किया गया। लेकिन शिखा, जो कि पहले इन सब बातों पे विश्वास नहीं करती थी और ना ही आकाश करता था, अब ये जान गए थे कि यहाँ पर ये पिशाचिनी है और वो लोगों का खून पीती है, खास करके जवान आदमियों का। जो नए लड़के होते हैं उनका खून पीती है। ये बहुत दुखद घटना थी, लेकिन जो भी हुआ अब उसे ठीक नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब शिखा अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी अब हम गांव में नहीं रहेंगे, हम शहर चलेंगे। तो उनके पिताजी भी कुछ नहीं बोलते हैं, बस गांव से सीधे शहर जाते हैं। शिखा जॉब करती थी, वो अपने मायके नहीं गई, वो अपने ससुर जी के साथ वहाँ रहने लगी थी और ये लोग बहुत अच्छे से अब रह रहे हैं। लेकिन वो एक याद कभी भूल नहीं सकते हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। शिखा ने तो कुछ भी नहीं देखा था, लेकिन जो गांव के लोगों ने बताया वही वो जानते हैं। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।